हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। और आज फ्राइडे का सेशन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा और आज आपने अच्छा पैसा अर्न किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जैसे ही हमने कल सेटअप बताए थे, ठीक मार्केट ने उसी सेटअप के आधार पर वर्क किया और उन्हीं लेवल्स को इन्होंने प्रॉपर तरीके से टच भी किया। आप जा कर के हमारा बैकएंड वीडियो देख सकते हैं जो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है। के लिए क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस, क्या सपोर्ट रहेंगे और मार्केट किस ट्रेड लाइन के आसपास आकर के आपको अच्छी एंट्री दे सकती है, आपके लिए सारी चीज़ें और बहुत ही सही तरीके से, साधारण तरीके से आपके लिए मैंने लेवल्स ड्रॉ कर के रखे हैं। और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, मैंने पहले से ही कुछ लेवल मार्क करके रखे और नंबरिंग डाल रखे ताकि आपको समझने में और भी आसानी हो। अब गाइज आइए जानते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या मूव हो सकते हैं, क्या मूव पॉसिबल है। तो वो पूरी जानकारी विस्तृत जानते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे 100% रिकमेंडेड करूंगा कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर को जाकर के ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। या फिर आप टेलीग्राम में जाकर के डे ऑप्शन ट्रेडर्स सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मार्केट की एनालिसिस रन मार्केट में दी जाती है। उसके अलावा कब आप एंट्री लें, कब आप एग्जिट करें, क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा, सेफ टारगेट और सेफ ट्रेड के साथ में आपको इसमें लेवल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसे आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें दिन के 1 से 2 लेवल्स आपको फ्री में दिए जाते हैं और वो बिल्कुल आपके लर्निंग पर्पज़ के लिए बहुत ही काम करते हैं। गाइज आइए आते हैं सेम मेन मुद्दे पे। गाइज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आप पहले देख लीजिए। डाउन साइड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 47,420 का। वही अप साइड की बात करें तो बड़ा रेजिस्टेंस है 47,572 का। जी हाँ, मार्केट ने क्लोजिंग दिया ठीक 47,457 पे। यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे, आपके लिए बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही मार्केट ने फ्राइडे को फ्लैट ओपनिंग दिया था 20 से 30 पॉइंट का पॉजिटिव या नेगेटिव, यानी मार्केट इस रेंज के अंदर ओपनिंग दे, आपको वेट करना। जब तक, यदि अपसाइड की बात करें तो जब तक 47,572 को ब्रेक न करे आप बाइंग न करें। यदि इस लेवल को ब्रेक करे आप आराम से बाइंग कर सकते हैं और आपका फर्स्ट टारगेट यानी पहले टारगेट की प्रॉफिट बुकिंग 46,750 पर होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक शूटिंग स्टार बनाया और वो भी 2 बार बनाया, तो मार्केट इसको टच करने के बाद वापस रिकवरी ले सकती है। वही यदि मार्केट इस लेवल को भी ब्रेक करे और आपको यदि सेकेंड टारगेट के लिए जाना है, तब आप 47,890 तक जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस पहले से ही बना हुआ है। यानी यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस है, तो मार्केट इसको टच करने के बाद वापस रिकवरी ले सकता है। ये तो बात हुई आपके लिए गैप अप जाने की, यानी कि मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद अप साइड मूव की। यदि इनकेस मार्केट फ्लैट ओपनिंग के बाद में यदि डाउन साइड की तरफ मार्केट जाना शुरू करे, तब आप किस प्रकार से वर्क करेंगे वो भी जानते हैं। गाइस बड़ा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 46,420 का। यदि मार्केट इस रेजिस्टेंस को तोड़ती है तब आपके लिए 100 पॉइंट का टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा रेजिस्टेंस बना हुआ है। मार्केट यहाँ से वापस एक बार यूं हो सकते हैं, यानी मार्केट एक रेंज बना सकती है और रेंज में फंस सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेल करके पहली प्रॉफिट बुकिंग 46,320 पर करनी है। वही यदि आप सेकंड टारगेट के लिए जा रहे हैं और मार्केट इस 100 पॉइंट के टारगेट को यदि ब्रेक कर दे, तो आपका लिए सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंस टारगेट है 47,154 का। क्योंकि यहाँ पे मोस्टली आपने बैक जा करके आप देख सकते हैं, मार्केट ने यहाँ पे एक बड़ा रेंज क्रिएट कर रखे है, तो मार्केट यहाँ से वापस आपको रिकवरी लेती हुई भी नज़र आ सकती है। तो गाइज आपके लिए 2 टारगेट बहुत बड़े टारगेट होते हैं। आपको तीसरे टारगेट के लिए, जहाँ तक मेरा मानना, आपको नहीं जाना चाहिए था। फिर गाइज आपके लिए एक और बड़ी बात होगी, ये तो फ्लैट की। यदि गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग दे, तब आप किस प्रकार से वर्क करेंगे ताकि आप सही तरीके से प्रॉफिट बुकिंग कर सके। गाइज इन केस यदि मार्केट गैप अप यानी 200-300 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग दे और मार्केट इस रेंज के अंदर यदि ओपनिंग दे, क्योंकि अपसाइड में 47,750 का बड़ा रेजिस्टेंस है, तो आपको ये लेवल मार्क करना, जब तक मार्केट गैप अप ओपनिंग दे, इस रेंज के अंदर ओपनिंग दे, तब आपको जब तक 47,750 को ब्रेक न करे आप बाइंग में न बैठिएगा। जैसे इस लेवल को ब्रेक करे आप आराम से बाइंग की पोजीशन में बैठ सकते हैं और आपकी पहली प्रॉफिट की यानी फर्स्ट टारगेट आपका 47,890 रहेगा। मार्केट यहाँ से रिकवरी लेगा, क्योंकि मार्केट कोविड का इफेक्ट आना शुरू हो गया है और मार्केट शायद इतना आपको अपसाइड में मूवमेंट देखने को पॉसिबल न भी हो, क्योंकि मार्केट में जब तक बायर एक्टिव नहीं होंगे मार्केट इतना अपसाइड नहीं जाएगा। तो गाइज बात होगी गैप अप के बाद में अपसाइड मूव की। यदि मार्केट इसी रेंज के अंदर देने के बाद यदि मार्केट डाउन साइड का फॉल देना शुरू करे, यानी मार्केट क्रश होना शुरू हो, तो
तो आप तब भी आपको यही लेवल मार्क करके रखना 46,572 का। जब तक मार्केट इस ब्रेक न करे इस लेवल को, आप सेल न करें। इस लेवल को जैसे ब्रेक करें आप सेल करके आपका पहला प्रॉफिट बुकिंग 46,420 पे होना ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में यहाँ पे पहले से ही बायर एक्टिव है और मार्केट यहाँ से वापस आपको रिकवरी दिखा सकती है। लेकिन यदि इन केस मार्केट उन बायर के लोट को तोड़ दे और डाउन साइड जाना शुरू करे तो आपको फिर से 47,320 पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये गाइज बात हो गई गैप अप की। अब गाइज बात आती है गैप डाउन की। यदि गाइज मार्केट 200 से 300 पॉइंट गैप डाउन खुलती है और मार्केट इस रेंज के अंदर खुले और कंसल्टेशन करना शुरू करे, तब आप किस प्रकार से वर्क करेंगे। गाइज जब तक आपको बाइंग नहीं करनी तब तक गैप डाउन खुलने के बाद में 46,420 को ब्रेक न करें। यदि गाइज इस लेवल को ब्रेक करें आप आसानी से बाइंग की पोजीशन में बैठ सकते हैं और आपका पहला प्रॉफिट बुकिंग यानी आपका फर्स्ट टारगेट 47,572 रहेगा। ये लेवल्स आप अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर डाल करके रखें, क्योंकि ये लेवल्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है। ये रेजिस्टेंस बड़े इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट इन्हीं रेजिस्टेंस के बीच में अप्स डाउन्स का फॉल देगी। तो गाइज आपको ये लेवल मार्क करके रखना। और सेकंड टारगेट के लिए यदि आप जा रहे हैं तो फिर आप 46,750 तक जा सकते हैं। लेकिन इन केस यदि मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के बाद इस लेवल को ब्रेक करे, 46,300 को ब्रेक करे, क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज क्रिएट कर रखा था। ये रेंज लगभग लाइकली इसको तोड़ने देगा नहीं। फिर भी यदि इस लेवल को ब्रेक करता है तब आप आराम से सेल करके बैठ सकते हैं और आपका पहले प्रॉफिट बुकिंग यानी आपका फर्स्ट टारगेट 46,156 पर रहेगा। ये आपके लिए 200 पॉइंट तक का टारगेट आसानी से मिल जाएगा। वही यदि आप सेकंड टारगेट के फिर यहाँ से जा रहे हैं और मार्केट में आपको लगे कि डाउन साइड की तरफ मार्केट मूव और हेवी दिख रहा है, तो आपको ये डे का लो मार्क करके रखना 46,960 पे। मार्केट में आपको सेकंड टारगेट यहाँ तक देखने को मिल सकता है और यहाँ से वापस आपको रिकवरी भी दिख सकती। यानी कुल मिलाकर के गाइस गैप डाउन हो चाहे गैप अप हो, किसी भी प्रकार से मार्केट यदि मूव करता है तो आपको ये लेवल्स मार्क करके रखने। इस लेवल से इस लेवल तक और इस लेवल से इस लेवल तक मार्केट में आपको रेंज क्रिएट करते हुए या फिर आपको अपसाइड या डाउन साइड मूव इन रेंजों के बीच में आपको दिखाई देगा। तो गाइज आपको मेरी एनालिसिस कैसी लगी हमें कमेंट करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मैं एक बार फिर आपसे 100% रिकमेंडेड करूँगा कि आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल डे ऑप्शन ट्रेडर को जाकर के जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आप हमारी लर्निंग करने के लिए इस चैनल को ज्वाइन करिए, क्योंकि इसमें हम बढ़िया से बढ़िया दिन की 1 से 2 कॉल देते हैं, प्लस मार्केट में रन टाइम में होने वाली एक्टिविटी भी इस ग्रुप के जरिए आप तक शेयर की जाती ताकि आप प्रॉपर मार्केट में हो रहे एक्शन को जान सके। तो गाइज आप हमें लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। कल आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, क्योंकि कल हम आपको और भी निफ्टी की एनालिसिस शायद आपको देंगे, क्योंकि समय वैसे काफ़ी कम है।